सभी प्रिय विद्यार्थियों का JPIC की डिजिटल स्टडी में मैं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो 2021 में बोर्ड की परीक्षा देंगे। आज का जो टॉपिक है वह गोस्वामी तुलसीदास कृत धनुष भंग से। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 6 अंकों के लिए पूछा जाता है और इस पाठ से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा गया है। कभी धनुष भंग शीर्षक से पूछा गया तो कभी जो दूसरा इसका भाग है वन पथ पर। इन दोनों शीर्षकों में से प्रत्येक वर्ष एक ना एक शीर्षक से प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। जो प्रश्न की क्राइटेरिया है बोर्ड में वह इस प्रकार से है: 1 धन 4 धन 1 बराबर 6 अंक। यह इस प्रश्न की क्राइटेरिया है, स्वरूप है। इसका अभिप्राय समझ लें। 1 अंक का संदर्भ होता है, 4 अंक की व्याख्या होती है, 1 अंक का काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम धनुष भंग शीर्षक के प्रमुख पदों की व्याख्या करेंगे। एक बार मैं इस संपूर्ण पद के सारांश को आपके सम्मुख रखता हूं। सारांश समझ लेंगे तो व्याख्या समझने में बहुत सहजता होगी। और ध्यान दें, विद्यार्थी जो गलती करते हैं व्याख्या करते समय, वह यह करते हैं कि व्याख्या ना करके वह अनुवाद टाइप का करते हैं और ट्रांसलेट करते हैं, जिसके कारण अंक भी कम मिलता है। और यदि कोई शब्द का अर्थ नहीं आ रहा है तो आप उसमें संघर्ष करते दिखते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, व्याख्या करनी है, भावात्मक व्याख्या करनी है। उसमें कोई ऐसा शब्द है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको आप छोड़ सकते हैं या ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। लेकिन जो देखा गया है कि प्रायः विद्यार्थी शब्द को दूसरे रूप में लिखने का प्रयास करता है, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। बताए गए निर्देशों के द्वारा और वीडियो में समझाए गए स्वरूप के द्वारा आप व्याख्या करेंगे, पूरा अंक प्राप्त करेंगे। तो आए धनुष भंग शीर्षक के प्रमुख पदों की व्याख्या आज हम लोग पढ़ते हैं। पहले पाठ्य पुस्तक से हम इन प्रमुख स्टैंजा अर्थात जो भी दोहा और पद हैं उनको पढ़ते हैं, फिर उसका सारांश बताते हैं। स्वरूप जान लें कि धनुष भंग जैसा कि शीर्षक ही है, 5 हेडिंग में आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहले आप संकेत लिख लेंगे। संकेत में हमने बताया है कि जिस पद की व्याख्या लिखनी है उसके प्रथम 2 शब्द और अंतिम 2 शब्द। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, इस दोहे की व्याख्या आज हम लोग करेंगे। तो संकेत में उदित उदयगिरि लिख लेंगे और लास्ट पंक्ति के जो शब्द हैं कि हर्षे लोचन भृंग, तो लोचन भृंग लिख दिया। दूसरी हेडिंग संदर्भ डालेंगे। संदर्भ हमने लिखा, इसी संदर्भ को याद करके आप लिखेंगे: प्रस्तुत श्रेयस प्रेयस काव्य पंक्तियां हमारी प्रकामनीय पुस्तक काव्य संकलन के धनुष भंग प्रसंग से ग्रहित है। प्रसंग के स्थान पर शीर्षक भी लिख सकते हैं। इसके कृतिकार काव्य मुकुल तुलसीदास जी हैं। अब हम तीसरी हेडिंग डालेंगे और प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग राजा जनक के सीता स्वयंवर का वर्णन किया गया है। व्याख्या, तो प्रसंग से ही पूरी व्याख्या प्रस्तुत हो जाती है। जैसे राजा जनक अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर रचाया और उसमें सभी देशों के राजा राजकुमारों को आहूत किया, बुलाया। शर्त थी कि भगवान शंकर के द्वारा दिए गए धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी वीर के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो सीता जी का स्वयंवर रचा गया है राजा जनक के दरबार में। बहुत सारे राजा महाराज आए हैं, प्रयास किए, लेकिन धनुष पर प्रत्यंचा किसी ने नहीं चढ़ाया पाया। इस प्रकार से जब भगवान राम की बारी आती है, भगवान राम किस प्रकार से मंच पर जाते हैं जहाँ धनुष रखी है, उनको देख करके सभा में विद्यमान लोगों की स्थिति क्या है, इन सब का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी इन दोहों में लिख रहे हैं: उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल प्रतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। रूपक अलंकार, अवधी भाषा, मात्रिक छंद है। गोस्वामी तुलसीदास जी धनुष वर्णन
का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि जब उदित उदयगिरि मंच पर जो मंच है वह उदयगिरि पर्वत के समान है, जिस पर रघुबर बाल पतन बाल रूपी सूर्य की तरह भगवान राम का उदय होता है। और विकसे संत सरोज सब, भगवान राम को उस मंच पर पहुंचते देखकर जो वहां के संत थे, सज्जन जन थे, उनके नेत्र कमल की तरह खिल गए और हर्षे लोचन रंग रंग का मतलब भौरा, जैसे कमल के खिलने से भौरे प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से सज्जनों के नेत्र भौरे की तरह प्रसन्नता पूर्वक दिखाई देने लगे। अब आगे की स्थिति का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी इन सुंदर चौपाई छंदों में किया है कि नृपन केरी आशा निसिनासी, राजा की आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई, बचन नखत अवली न प्रकाशी। और राजा इतने प्रसन्न हैं कि उनके मुख से कुछ निकल नहीं रहा है, भाव विह्वल है। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, वहां पर अनेक प्रकार के राजा महाराजा थे, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए प्रयास किए लेकिन धनुष पर डोरी नहीं चढ़ा पाए, तो वे अभिमानी राजा सब संकुचित हो गए कुमुद की तरह। और भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। तो जो अभिमानी राजा थे, कपटी लोग थे, वो भगवान को देख करके संकुचित होने लगे, ईर्ष्या से ग्रसित होने लगे। परंतु भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि देवता लोग वो विशोक शोक से रहित हो गए और बरसें सुमन जनावहि सेवा, आसमान से पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा भगवान के प्रति प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा। भगवान राम अपने गुरु की वंदना करते हुए मन ही मन आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजुगर कुंजर गामी। भगवान राम ऐसे प्रसन्नता पूर्वक जा रहे हैं जैसे कोई मदमस्त हाथी अपनी चाल में चला जा रहा हो। चलत राम सब कुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। भगवान राम को जाते हुए देख करके जनकपुर के लोग सुख का अनुभव करने लगे। बंद पितर सुरस्कृत सभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। वो सब कह रहे हैं हे प्रभु, जो कुछ भी हमारा पुण्य प्रभाव है, हमारे पितरों का है, वो सब तो से उधन नाल की नाही, तोरे राम गणेश गोसाई। गणेश भगवान से वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो भी हमारे और हमारे पितरों के पुण्य कर्म हैं वो सब राम को मिल जाए, और राम इस धनुष को तो धन मनाल की नाही। नाल का मतलब होता है कमल नाल, कमल की डंडी, थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दें टूट जाता है। तो हे गणेश जी, हमारे पुण्य कर्म भगवान को मिल जाए और वो भगवान शंकर की धनुष को सहजता पूर्वक कमल की डंडी की तरह तोड़ दें। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम भावार्थ लिखेंगे। व्याख्या करने के बाद जो प्रमुख है एक अंक का है वो है काव्य सौंदर्य के तत्व। तो काव्य सौंदर्य का जो तत्व है हमने लिखा है ना, इसमें भाषा रस छंद अलंकार, तीन तत्व का प्रयोग प्रधानता स्थापित करते हैं। रस छंद अलंकार, भाषा का भी लिख देंगे। तो भाषा भी हमने बताया कौन सी है, अवधि। जो प्रधान भाषा है उसको लिखेंगे अवधि। ठीक, रस कौन सा है, भक्ति रस है, शांत रस है ना, शांत रस। छंद हमने बताया, इसमें दोहा और चौपाई छंद है, तो आप लिख देंगे दोहा और चौपाई, या लिख देंगे एक शब्द में मात्रिक छंद। कौन सा छंद है, मात्रिक छंद। उसी प्रकार से अलंकार बताया गया। अलंकार इसमें कौन सा है, रूपक ना, रूपक भी है और उपमा भी है। आप अर्थालंकार भी लिख सकते हैं क्योंकि रूपक और उपमा दोनों अर्थालंकार के उदाहरण हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम पहले पद्यांश, पहले दोहे और चौपाई छंद की व्याख्या करने के बाद दूसरे दोहे को पाठ्य पुस्तक के द्वारा पढ़ेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। आप वीडियो का सहारा लेंगे, घर पर पुस्तक खोलेंगे, दूसरे दोहे को हमारे साथ पढ़ेंगे। दूसरे दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम ही प्रेम समेत लखि, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहें दिल खाए।
गोस्वामी तुलसीदास जी इस दोहे में माँ सीता, जो सीता की माँ है, उनका नाम है सुनैना, उनका चित्रण करती हुई लिखते हैं कि राम ही प्रेम समेत लखी, राम ही प्रेम समेत लखी। सुनैना भगवान राम को प्रेम पूर्वक देखती है, सखिन समीप बुलाए, और फिर अपनी सखियों को अपने पास बुलाती है। सीता मातु स्नेह बस वचन कहें बिलखा। भगवान राम के प्रेम में तो प्रेमित हैं, परंतु बिलखाए दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि ये बालक है, और अभी हमने देखा कि बड़े बड़े विशाल राजा महाराजा धनुष को टस से मस नहीं कर पाए, हिला तक नहीं पाए, तो यह बालक क्या कर पाएगा? ऐसे मन के भावों को अपने सखियों से कहती हुई सुनैना कहती हैं, सखी सब कौतुक देख निहारी। हे सखी, सब लोग हमारा मजाक देखना चाहते हैं। जेव कहावत हितु हमारे, जो हमारे अपने हितैषी हैं वही हमारा मजाक बनना देखना चाहते हैं। को न बुझाए कहूँ गुरु पाही, ए बालक असहठ भली नाही। कोई समझाता नहीं है, गुरुदेव भगवान भी नहीं समझाते हैं, बैठे हैं याज्ञवल्क्य जी की नहीं बता रहे हैं कि ए बालक, ऐसे बालक इस धनुष को तोड़ने के लायक नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, चापा का मतलब धनुष, रावण बाण का मतलब बाणासुर, रावण और बाणासुर जैसे विशाल राजा धनुष को हिला तक नहीं पाए। हारे सकल भूप करिदापा, संपूर्ण संसार के राजा महाराजा हार गए। सोधन राजकुमार कर देही, उसी धनुष को इन राजकुमारों को दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही, बाल का मतलब बालक, मंदर का मतलब विशाल सुमेर पर्वत, उस विशाल पर्वत को कहीं बालक उठा सके हैं। भूप सयानव सकल सिरानी, सख विधि कच्छ गत जात न जानी। तुलसीदास जी माँ सुनैना की भावना को प्रकट करते हुए लिखते हैं कि भूप सयानव सकल सिरानी, सखी विधि गति कच्छ जाति न जानी। भगवान क्या करना चाहते हैं, क्या लिखे हैं हमारे कर में, कुछ उसके विषय में कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार दुखी देख करके सुनैना की कोई चतुर सखी कहती है, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लगगनी न रानी। तो एक सखी समझाते हुए रानी से कहती है कि हे रानी, किसी के तेज की गणना उसके छोटे स्वरूप से नहीं की जाती। उदाहरण देकर समझा रही, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोख्यो सुजस सकल संसारा। कुंभज पर्यायवाची है ऋषि अगस्त की, क्योंकि उनका जन्म घड़ा से हुआ था। कुंभ जा का मतलब जाया, उत्पन्न होना, तो घड़े से पैदा होने के कारण ऋषि अगस्त को कुंभज कहा जाता है। तो कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा। लेकिन कहानी है, आपने सुना है उनका दर्शन कि एक बार क्रोधित होने पर संपूर्ण संसार को सोख लिए थे, जल उसका पी गए थे। रविमंडल देखत लघु लागा, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, रविमंडल देखत लघु लागा। सूर्य देखने में बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन उदय तास त्रिभुवन तम भागा। जब उसका उदय होता है तो त्रिभुवन, तीनों भवन, तीनों लोक का अंधेरा भाग जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने को छोटा नहीं मानना चाहिए। छोटे में भी अपार तेज होता है, बहुत शक्ति होती है। साइंस में आपने पढ़ा है ना, अणु परमाणु कितने छोटे हैं, नगण्य हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन कितनी शक्ति है। सभी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ना ताकत से सब भरे हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे दोहे को पढ़ते हैं। वह रानी सुनैना से कह रही है कि मंत्र परम लघु जास बस। मंत्र तो बहुत छोटा होता है। विधि हरि हर सुर सर्व, विधि हरि हर, विधि का मतलब ब्रह्मा, हरि का मतलब विष्णु, और हर हर महादेव भगवान शंकर, तीनों। महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश खर। दूसरी पंक्ति में दूसरा उदाहरण है, महामत्त गजराज, गजराज अर्थात ऐरावत इंद्र की हाथी का नाम है, उसे भी पीलवान पतली सी रस्सी से अपने बस में किए रहता है, इसलिए वह पतली रस्सी गजराज पर भारी है। छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश पर भारी है। हे रानी धैर्य रखिए। आगे देखिए चौपाई छंद में किस प्रकार से वह
पुनः रानी को समझा रही है कि काम कुसुम धनुषाय कुलीने, काम का मतलब कामदेव अपने पुष्प रूपी धनुष से सकल भुवन अपने बस कीने। काम के बस में सभी जीव है, काम क्रोध मद लोभ न, तो उसमें एक काम है। तो कामदेव धनुष के पुष्प लेकर संसार के सभी जीवों को अपने बस में किए रहते हैं। देख तजिए संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। इसलिए हे रानी मेरी बात सुनो, भगवान राम धनुष भंजन, धनुष को तोड़ेंगे, आप विश्वास रखिए। सखी वचन सुनि भय परतीति, परतीति मतलब विश्वास। अपनी सखी के वचन को सुन करके मन में विश्वास हुआ। मिटा विषाद बढ़ी अत प्रीति, विषाद का मतलब दुख मिट गया, प्रेम बढ़ गया। दो ही कारण है, जब दुख रहेगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम हो गया तो दुख दूर हो गया। तब राम विलोक वैदेही, सभय हृदय विनोद जहिते ही। उधर वैदेही राजा विदेह थे जनक, और विदेह की पुत्री होने के कारण सीता का एक नाम है वैदेही। तो तब राम विलोक वैदेही, सभय हृदय विनोद जहिते ही। माँ सीता राम को प्राप्त करने के लिए निवेदन कर रही हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन व्याकुल हैं और अपने इष्ट देवता माँ पार्वती और भगवान शंकर को मना रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। करें करम सकल आपन सेवकाई, कर हित हरम चाप गरुआई। हमने जो सेवा किया है, आज उस सेवा का फल दीजिए प्रभु, और इस धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। फिर गणेश भगवान की स्तुति करते हुए माँ सीता कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हो तो सेवा। हे प्रभु आज लगे कि मैंने आपकी सेवा की है। बार बार विनती सुनी मोरी, करूं चाप गुरुता अति थोड़ी। चाप का मतलब धनुष, गुरुता का मतलब भारीपन। इस धनुष के भारीपन को छोटा कर दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बाल कांड से जो दोहे और चौपाई लिए गए हैं, वो धनुष भंग शीर्षक के आधार पर पढ़ रहे हैं। आगे की स्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। प्रसंग लिखेंगे चौथे दोहे में। सीता जी की शारीरिक अवस्था का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रघुवीर तन, भगवान राम के शरीर को देख करके माँ सीता के शरीर रोमांचित हो रही है। भगवान राम में इतनी शक्ति है, इतना ऊर्जा है उस शब्द में कि उस शब्द को सुनते ही, उनकी मूर्ति का दर्शन करते ही व्यक्ति रोमांचित हो जाता है, स्वाभाविक है। चौपाई छंद देखें, नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुकन सुमिर बहुर मन शोभा। भगवान राम को सीता जी के नेत्र जी भर के देखते हैं, परंतु जैसे ही पिता के प्रण का मतलब संकल्प वो शर्त याद आती है, मन क्षोभा, मन में क्षोभ होने लगता है, दुख होने लगता है कि बहुत कठिन शर्त है। आहा तात दारुण हठ ठानी, समझत नहीं कछ लाभ नहानी। पिता, तात का मतलब पिताजी, पिताजी ने बिना किसी प्रकार का लाभ हानि विचार किए ऐसी शर्त रख दी है। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। जो राजा के सचिव थे, जो विद्वान जन थे, उन्होंने भी राजा को किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी कि हे राजन इस प्रकार की शर्त आप ना रखिए। कहाँ धन पुलिस चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। सीता जी के मन में प्रश्न उठ रहा है कि कहाँ कठोर धनुष, और उसके विपरीत भगवान राम के कोमल मृदुल श्याम वर्णीय शरीर। विधि के ही भांत धरऊं और धीरा। है प्रभु मैं किस प्रकार धैर्य धारण करूं? धैर्य धारण करने का कुछ तो माध्यम होना चाहिए। सिरस सुमन कन बेधी हीरा, किस कहीं शिरीष के पुष्प ने हीरे को काट पाया है, अर्थात यह असंभव है। आप पुष्प से किसी पत्थर को तोड़ेंगे, टूटेगा नहीं। सकल सभा के मति भय भोरी। सीता जी को क्रोध आता है, कहीं संपूर्ण राजा के सभा की मति जो है वो नष्ट हो गई। अब मैं शंभु चाप गति तोरी। इसलिए हे शंभु चाप, भगवान शंकर के धनुष, आपके ही मैं शरण में आकर शरणागत होती हूँ। निज जड़ता लोगन पर डाली। अपने भारीपन को इन लोगों पर डाल दीजिए जो सभा में बैठे हैं, रावण बाणासुर और सब लोग
ये ऐसे ही विशाल हैं पहाड़ जैसे, अपने भी भारीपन को थोड़ा सा इनके ऊपर डाल दीजिए। होई हरू रघुपति निहारी, भगवान राम को इस प्रकार कहकर देखने लगती हैं। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। इस प्रकार से लव निमेष, निमेष का मतलब होता है क्षण ना, सेकंड को हिंदी में क्या कहा जाता है, निमेष। एक एक क्षण किसके समान बीत रहा है, सय सम जाही, 100 सैकड़ों वर्ष के समान सीता के जीवन का एक एक क्षण व्यतीत हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 1 से लेकर के 4 दोहों और चौपाई छंदों की व्याख्या हम लोगों ने किया। शेष कल के वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज आप गृह कार्य में चारों दोहों की व्याख्या काव्य सौंदर्य सहित लिखेंगे। चौपाई छंद की व्याख्या आपको नहीं करनी है, सिर्फ दोहे छंद की व्याख्या करनी है। तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे साथ दिए गए गृह कार्यों को ईमानदारी पूर्वक अपने नोटबुक कॉपी में करेंगे। घर पर रहें। धन्यवाद। कल हम लोग पुनः मिलेंगे।